Hello everyone. Today we will discuss sexual reproduction in flowering plant. This is chapter number first from class 12th. ठीक है? And the topic that we covered in this chapter, that is structure of stamen and pistil, pollination, pollen pistil interaction, fertilization, endosperm development, embryo development, fruit, seed, apomixis and polyembryony. That the topics we covered. ठीक है? In this we will discuss pre-fertilization changes यानी कि pre-fertilization events and post-fertilization events. Okay. Now in this chapter we are talking about the flowering plant. ठीक है? And in class 11th we already studied about the plant kingdom. ठीक है? Let's we recall that. In plant kingdom we already discussed the plant body, that is gametophytic, and second one is sporophytic, means the plant body. Gametophytic and sporophytic. Gametophytic plant body. Gameto means gamete, phytic means phyte means plant, means those produce gametes. Gametophytic means produce gamete, and sporophytic means produce spores. ठीक है? Sporophytic means produce spores. Sporophytic is always diploid in nature यानी कि 2n. Gametophytic is always haploid in number यानी कि n. Okay, in plant kingdom we discuss the different plant, that is algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm. These are the different plant. ठीक है? In algae and bryophyte the main body is gametophytic यानी कि gametophyte that produce gamete. Pteridophyte, gymnosperm and angiosperm main body is sporophytic. ठीक है? Main body is sporophytic. Now let's take a look at the plant part. For that take the example of rose. ठीक है? These are the soil portion. Here is the root one. ठीक है? Stem. From here leaves. These are the leaves. ठीक है? Stem, root and leaves. ठीक है? देखो, stem, root and leaves, this is the what we call that, these are the parts of pre-reproductive phase, means we call it vegetative phase. We call vegetative phase. Vegetative phase means pre-reproductive. Pre-reproductive means reproduction से पहले, pre-reproductive phase. ठीक है? आफ्टर दे अब देखो यहाँ पे क्या होएगा, प्री रिप्रोडक्टिव फेज होगी, यहाँ पे हमारा लीव्स है, स्टेम्स है, रूट है. अब इसमें ना अलग अलग चेंजेस आती है. अगर हम अपनी बात करें, हमारी बॉडी में भी अलग अलग चेंजेस होती हैं. हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से हमारा क्या आता है, बिहेवियर में भी चेंज आता है. ऐसे ही होता है ना. लाइक दैट जो प्लांट है इसमें क्या आएंगी, हार्मोनल चेंजेस. ठीक है? स्ट्रक्चरल चेंजेस दोनों आएंगी ना, हार्मोनल चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगी. इसी की वजह से यहाँ पे किसकी ग्रोथ होनी है, जो हमारा फ्लावर है इसकी फॉर्मेशन होएगी. यानी कि जब इसमें कौन सी चेंजेस आएंगी, हार्मोनल चेंजेस आएंगी. यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा फ्लावर. ठीक है? और ये जो फ्लावर है, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज. इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज. रिप्रोडक्टिव फेज मीन्स व्हेन मेल एंड फीमेल ऑर्गन दोनों ही क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज. ठीक है? और अगर हम फ्लावर, लीव्स, स्टेम एंड रूट चारों की बात करें, इकट्ठों की सारी बात करें, इसको हम बोलते हैं कि इसकी क्या होती है, स्पोरोफिटिक.
ये सारे क्या हैं, स्पोरोफिटिक, मीन्स के फ्लावर भी हमारा स्पोरोफिटिक है, सो डिप्लॉयड रहेगा, लीव स्पोरोफिटिक है, डिप्लॉयड रहेगा, स्टेम स्पोरोफिटिक है, डिप्लॉयड है, रूट स्पोरोफिटिक है, तो ये भी क्या रहेगा, डिप्लॉयड। ये हमने सारे क्या दिखा दिए, हमारा डिप्लॉयड नंबर है। अब देखो एक और चीज़ हमने +1 में पढ़ी थी इन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में, टू प्रोसेस दैट इज मियोसिस एंड माइटोसिस। ठीक है, मियोसिस को हमने नाम क्या दिया था, रिडक्शनल डिवीजन। क्या नाम दिया था, रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस को नाम दिया था इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, अब देखो इफ वी वांट टू चेंज स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, मीन्स स्पोरोफिटिक पार्ट है इन गेमिटोफिटिक। ठीक है, देन हाउ इट, स्पोरोफिटिक इज डिप्लॉयड इन नेचर। ठीक है, गेमिटोफिटिक इज हैप्लॉयड इन नेचर। मीन्स हमें क्या करना है, इसको स्पोरो से किस में लेके आना है, गेमिटो में लेके आना है, यानी कि डिप्लॉयड से हैप्लॉयड में। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, ये कौन सी डिवीजन है, रिडक्शनल, यानी कि यहाँ पे होएगी मियोसिस। कौन सी प्रोसेस होएगी यहाँ पे, मियोसिस। यानी तो कई बार क्या होता है कि हमने जो डिप्लॉयड है, मतलब सॉरी हमारा हैप्लॉयड है, यानी कि गेमिटोफाइट है। ठीक है, इस गेमिटोफिटिक को हमने सेम रखना होता है गेमिटोफिटिक में ही, तो फिर उस टाइम हमें जो प्रोसेस करनी होती है वो कौन सी रहेगी, माइटोसिस, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन, जिसमें जो नंबर है ना हमारा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि इफ़ वी वांट टू चेंज इट इनटू डिप्लॉयड टू हैप्लॉयड देन मियोसिस, अगर सेम नंबर है देन क्या रहेगा हमारा, माइटोसिस। ठीक है, यानी कि ये जो हमने रिकॉल किया ये हमारा सारा +1 का है, बिकॉज इसमें हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। सो फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर जाने से पहले तो हमें इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि फ्लावर्स आते कैसे हैं। जैसे हमें ये पता है यहाँ पे एंजियोस्पर्म था, एंजियोस्पर्म को हम क्या बोलते थे, फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट क्यों, बिकॉज ये क्या प्रोड्यूस करते थे, फ्लावर्स वगैरह, इसलिए हमने इसको फ्लावरिंग प्लांट बोला था। तो सबसे पहले हमने रिकॉल किया प्लांट बॉडी के बारे में, दैट इज़ गेमिटोफिटिक स्पोरोफिटिक। आफ्टर दैट हमने सारा स्ट्रक्चर देखा और स्पेशली हमने मेंशन किया कि जो प्लांट मेन बॉडी होती है वो हमेशा कौन सी होती है, मोस्टली स्पोरोफिटिक। फिर हमने माइटोसिस और मियोसिस को क्या किया, डिस्कस किया। अब ये तो हो गया हमारा रिकॉल जो हमने करना था। अब जो है हमारा नेक्स्ट है जो हम करेंगे इस चैप्टर को स्टार्ट, दैट इज़ फ्लावर। ये है हमारा फ्लावर। ठीक है, देखो अगर आपको फ्लावर के बारे में बताना है तो क्या बोलोगे, व्हाट इज़ फ्लावर। फ्लावर हम बोलते क्या पार्ट है हमारा, रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक के ऊपर देखो उसमें बड़ा कुछ दे रखा है, फैसिनेटिंग ऑर्गन है, इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मतलब काफ़ी कुछ मेंशन कर रखा। और मैं सिंपल बोल रही हूँ, दैट इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या हमारा फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों इन्वॉल्व होंगे वो हम आगे डिस्कस करते हैं। फ्लावर क्या हमारा, रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में वी विल डिस्कस 3 इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि पहले और बाद सारा कुछ डिस्कस करेंगे। यानी कि आप कह सकते हो कि शूट मेरिस्टेम से स्टार्ट करके, शूट से स्टार्ट करके हमने फ्लावर तक जाना है सारा। वो इस चैप्टर में देखेंगे, उसके बाद भी देखेंगे सब कुछ। अब देखो ये तो हमने बोला है हमारा फ्लावर है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बायसेक्सुअल फ्लावर की, किसकी बात करें हम, बायसेक्सुअल फ्लावर। अब देखो बाय का मतलब क्या होता है, टू, सेक्सुअल का मतलब होता है सेक्स, यानी कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही क्या प्रेजेंट रहेंगे, दोनों ही सेक्स ऑर्गन क्या रहेंगे प्रेजेंट, मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन क्या रहेंगे प्रेजेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, बायसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, हमेशा याद रखना जो मेल वाला पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेल वाले को एंड्रोजियम, एंड फीमेल को हम बोल देते हैं गाइनीजियम। ठीक है, अब देखो फीमेल को हमने क्या मेंशन किया, गाइनीजियम। अब इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। यहाँ पे हमने क्या बना दिया, सबसे पहले देख रहे हैं फीमेल का, सबसे पहले टॉप मोस्ट पोर्शन है,
टॉप मोस्ट पोर्शन में यहाँ पे हमने क्या बना दिया इसकी, ये हमारी है ओवरी, ये है हमारा स्टिग्मा, ये है स्टाइल एंड ये है ओवरी। नीचे ही यहाँ पे क्या होता है लाइक दिस, ये है हमारा थैलेमस और नीचे क्या है पेडिकल वाला पोर्शन। इसके साइड पे ही क्या होता है, यहाँ से ये हमने कौन सा पोर्शन बना दिया हमारा, ठीक है, यहाँ से हो गया हमारे पेटल वाला पोर्शन और यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं, सेपल। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने बनाया आपको पता है ये मेरा है स्टिग्मा, ये मेरा कौन सा पोर्शन है स्टाइल, ये कौन सा है ओवरी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कौन सा वाला पोर्शन, गाइनीजियम। ठीक है, ये जो है हमारा कौन सा पोर्शन है इसको बोलते हैं एंड्रोजियम। ठीक है, ये है हमारा कॉरला एंड दिस इज कॉल्ड केलेक्स। ठीक है, ये है दिस इज कॉल्ड थैलेमस यानी कि सैक लाइक स्ट्रक्चर, इट इज पेडिकल। ठीक है, पेडिकल क्या है, पेडिकल इज अ स्टॉक फ्रॉम विच वी एक्सपोज द फ्लावर इनटू द एयर। थैलेमस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड स्टॉक। थैलेमस क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर इन विच द होल फ्लावर इज एनक्लोज्ड। ठीक है, एंड दिस इज केलेक्स, केलेक्स इज ग्रीन इन कलर, प्रोटेक्टिव इन नेचर, आउटर रिंग ऑफ द फ्लावर। ठीक है, एंड इनर टू द केलेक्स क्या होता है, कॉरला which is brightly colored and it attract the pollinating agencies. Why it attract the pollinating agency? Because it is always centered in nature. ठीक है, after that the male reproductive part that is called stamen means androgium and female reproductive part that is gynecium. ठीक है, now if we talk about the whorls of flower, whorls of flower। ठीक है, देखो अगर हम वर्ल्स मीन्स होता है रिंग्स ऑफ फ्लावर, 4 रिंग्स होती हैं फ्लावर की। ठीक है, कौन कौन सी, अगर आप फर्स्ट वन पे देखो गाइनीजियम, इसके बाद एंड्रोजियम, देन केलेक्स एंड यहाँ पे क्या था हमारा कॉरला। ठीक है, अब देखो ये जो गाइनीजियम एंड एंड्रोजियम है इसको हम बोलते हैं नेसेसरी, क्या बोल देते इसको हम, नेसेसरी, और दूसरा क्या बोल देते, एसेंशियल। यानी कि गाइनीजियम और एंड्रोजियम इज नेसेसरी एंड एसेंशियल रिंग्स ऑफ द फ्लावर। व्हाई इट इज एसेंशियल, बिकॉज इट इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, it involve in sexual reproduction. Corolla and calyx, it is non-essential, sterile and accessory। ठीक है, ये कौन सी हमारी नॉन एसेंशियल, स्टेराइल और एसेसरी, क्यों, बिकॉज इट डज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन बिकॉज इट डज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि गाइनीजियम एंड एंड्रोजियम आर द नेसेसरी ऑर्गन्स, नेसेसरी रिंग, केलिक्स एंड कॉरला क्या हमारा नॉन एसेंशियल। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया हमारी इसके रिंग्स के बारे में। सबसे पहले अब हमने डिस्कस करना है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। व्हाट वी डिस्कस राइट नाउ, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, देखो बच्चा जब हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करते हैं यानी कि जो पहले वाला है सारा जो इसमें चेंज आएगा, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या डिस्कस करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। क्या डिस्कस करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करो स्टेमन के, तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है हमारा फिलामेंट, इसके ऊपर क्या लगा हमारा
एंथर वाला पोर्शन, और नीचे मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, फिलामेंट। ठीक है, नीचे मैंने क्या लगा दिया, सॉरी, ये है मेरा एंथर और ये क्या हमारा फिलामेंट वाला पोर्शन। ठीक है, अब देखो जो फिलामेंट है, फिलामेंट जो है हमें कैसे रखना है, सिलेंडर। फिलामेंट है हमारा कैसे, सिलेंडर एंड इलोंगेटेड। ठीक है, सिलेंडर एंड इलोंगेटेड, इसका मतलब क्या है कि एक तो ये थिन है बिल्कुल, और दूसरा क्या है, लंबा है। अगर हम बात करें एंथर की, एंथर हमारा कैसा होता है, बाइलोब्ड। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ ना इसका, यहाँ पे ऐसे करके दिखा रखा है, बाइलोब्ड इन नेचर है, और जिससे ये कनेक्ट हो रहा है इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। क्या बोल देते हैं, कनेक्टिव। अब देखो हम इसने बात करनी इसमें एक तो डिस्टल एंड की, दूसरी बात करनी है प्रॉक्सिमल एंड की। डिस्टल और प्रॉक्सिमल, जब हमने फ्लावर बनाया था डिस्टल और प्रॉक्सिमल में, अब देखो ये है फ्लावर का पोर्शन, इसमें देखो प्रॉक्सिमल क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी, बिल्कुल पास। अगर इसमें हम ये देखें, ये वाला रिसेप्टिकल के पास क्या हमारा, ये वाला पोर्शन, ये इसमें क्या आता है, फिलामेंट। ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे ये हमारा क्या आता है, ये हमारा कौन सा वाला, ये प्रॉक्सिमल पोर्शन है। और अगर हम दूर की बात करें, डिस्टल, डिस्टल का मतलब है जो डिस्टेंस पे पड़े हैं, जैसे हमारा स्टिग्मा पड़ा है, ये हमारा एंथर है, ये सारे किस में जा रहे हैं, प्रॉक्सिमल में जा रहे हैं, सॉरी डिस्टल एंड पे जा रहे हैं, यानी कि थोड़े डिस्टेंस पे पड़े हैं। ठीक है, तो आपने देख रहे हैं कि पेपर में आपको किस हिसाब से पूछा जाता है, जो तो बिल्कुल हमारी, ठीक है, पेपर में आपसे किस हिसाब से पूछा जाता है बच्चा, जो तो बिल्कुल हमारे क्या रहेंगे, बिल्कुल हमारे जो हमारा ये वाला थैलेमस वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला था ना थैलेमस, जो इसके बिल्कुल यहाँ तक पास में रहेंगे, ये हमारा प्रोक्सिमल पोर्शन रहेगा, और जो दूर चले जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टल। ठीक है, तो प्रोक्सिमल पोर्शन में अगर हम बात करें तो हमारा बिल्कुल जो फिलामेंट वाला हिस्सा है वो बिल्कुल पास है, वो फिलामेंट ले लेंगे। डिस्टल में क्या, जो डिस्टेंस पे चला गया वो हमारा एंथर वाला हिस्सा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंथर। ठीक है, आज हम इतना डिस्कस करते हैं, कल हम करेंगे नेक्स्ट इसका जो पूरा इसका प्री फर्टिलाइजेशन में एंथर की स्ट्रक्चर कैसे है। थैंक यू ऑल।